वीडियो की शुरुआत करेंगे माइकल सेलर के एक ट्वीट से। हालांकि माइकल सेलर के जितने भी ट्वीट्स होते हैं, पोस्ट होती हैं, जितनी भी वो बात करते हैं वो बिटकॉइन के लिए होती है, जितनी भी वो बात करते हैं बिटकॉइन के लिए करते हैं। और उनके हर बात में, हर पोस्ट में बिटकॉइन होता है। तो क्या कह रहे हैं, क्या मार्केट में हाल चल रहा है बिटकॉइन का, क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं बड़े बड़े, क्योंकि कुछ बड़े न्यूज़ अपडेट्स मार्केट में आए हैं, वो कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे माइकल सेलर से। 4 वर्ड्स यहाँ पे EUR को मेंशन किया है और क्या कह रहे हैं, EUR गोना नीड BTC। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 18वें नंबर का ETF भी हुआ है। अब तक 17 ETF लाइन में लगे हुए हैं, जिसके अंदर 3 मीम कॉइन के ETF हैं और बाकी देखें 14 ETF वर्ल्ड कॉइन्स के हैं। लेकिन कैनरी कैपिटल ने एक नया ETF फाइल किया है, किसका, पेंगू का। पज्जी पेंगुइन का ये कॉइन है और अभी रिसेंटली है ना, दिसंबर में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। और मार्केट में जैसे ट्रम्प कॉइन नया मार्केट में आया जनवरी मंथ में और ट्रम्प का ETF भी मार्केट में आया, वैसा ही कुछ पेंगू के साथ हो रहा है। तो पेंगू का ETF भी आप मार्केट के अंदर जल्दी देखेंगे। कैनरी कैपिटल ने शुरुआत कर दिया पेंगू ETF। पेंगू ETF के बाद हम बात करेंगे ऑक्शन की। ऑक्शन का अगर आप प्राइस देखोगे, ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया है। फॉर्मो करने की ज़रूरत नहीं है। बिना रिसर्च के कोई भी क्रिप्टो परचेज मत करना मार्केट के अंदर। लेकिन आप एक ऑक्शन के प्राइस देखिए, $7 से बढ़ते बढ़ते ये $35 तक पहुंचा था। 35 से 42 के बीच में आया और सारे हम टेलीग्राम पे डिस्कशन कर रहे थे ऑक्शन को लेके। और अब 42 से भी ये 49 पे जाने की तैयारी कर रहा है। इट मीन्स $7 की क्रिप्टो $50 के करीब आ गई है। ऑक्शन के प्राइस में बहुत ज़बरदस्त पंप है। सारा खेल जो चल रहा है वो वेल्स का चल रहा है ऑक्शन के। ऑक्शन के साथ साथ बात करेंगे बनाना का। बनाना का एक सीज़न चल रहा है मार्केट में। एक कॉइन था बैन करके, अगर आपने कुछ दिन पहले नोटिस किया हो। हालांकि अब प्राइस में ड्रॉप है, लेकिन बैन के प्राइस भी अच्छे बढ़ रहे थे। वो भी जस्टिन सन ने एक बनाना ईट किया था, उसके बाद उस कॉइन का वेलकम हुआ मार्केट के अंदर। उसके बाद ये बनाना, और आज बाइनेंस ने एक और बनाना, और बहुत सारे लिस्टिंग्स हुई है बहुत सारी एक्सचेंजेस पे बनाना S31 की। तो बनाना जितने कॉइन्स है ना, बनाना वो सारे अच्छे पंप हो रहे हैं मोस्टली, ठीक है। और बनाना इसकी बात करूँ तो $10 से आज $22 तक के लेवल लग गए हैं। $23 का हाई लगाया है। ऑलमोस्ट कीमत यहाँ से डबल हुई है बनाना की। बिटकॉइन की आज की जो सिचुएशन है वो आपको नीचे आती हुई दिख रही होगी। कल रात को गेम हुआ था, $87,000 पे पहुंच गए थे FOMC के डिसीजन के बाद। अब आज की जो कैंडल आप देखोगे वो लेवल नीचे लेके आ रही है। हो सकता है कल परसों कुछ गेम हो जाए और सीधा हम यहाँ आ जाएं, ठीक है। अलर्ट रहना, क्योंकि गेम हो सकता है लिक्विडेशन वाला। लिक्विडेशन के बाद बिटकॉइन के प्राइस में कुछ जंप देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी जो सिनेरियोज अपडेट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, ज्वाइन ज़रूर करना। और अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $85,000 पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें तो बिटकॉइन पिछले 1 घंटे से $86,000 से लेके 85 पे आया, 1 घंटे के अंदर, 1 डेढ़ घंटे के अंदर। आज डिजिटल एसेट में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा है। हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया कि आज डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह सकते हैं, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में भी कही थी पिछले साल। और क्या कह रहे हैं देखो, एक तरह से अपने जो प्रोमिसेस हैं जो पिछले साल भी किए थे वो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप सेज टुगेदर वी विल मेक अमेरिका द अनडिस्प्यूटेड बिटकॉइन सुपर पावर, ठीक है। बिटकॉइन को सुपर पावर, अमेरिका बिटकॉइन सुपर पावर बनेगा एंड क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वही वर्ड, वही लाइन यूज़ कर रहे हैं। और इसको, इस काम को करने के लिए शुरुआत भी कर दी है इस मार्च मंथ। तो जो देश क्रिप्टो कैपिटल बन रहा है, बनने की तैयारी में है, बिटकॉइन सुपर पावर बनने की तैयारी में है, तो क्रिप्टो, मुझे लगता है मार्केट के लिए आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ये बात, ये लाइन, बहुत बड़े मायने हैं इसके। अगर आप समझ सकते हो तो समझना। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं मार्केट की करंट सिचुएशन पे, बिल्कुल मत जाना, ठीक है। ETF आया था तो ETF अप्रूवल पे भी बिटकॉइन के प्राइस नीचे चले गए थे, लेकिन क्या हुआ बाद में। करंट सिचुएशन पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। दूर का अगर सोच सकते हो, समझ सकते हो तो भैया समझना और रिसर्च करना। और कमेंट करना क्या व्यूज़ हैं।
तो क्या कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की अमेरिका बिटकॉइन सुपर पावर बनेगा और क्रिप्टो कैपिटल बनेगा ऑफ द वर्ल्ड। एक तरफ बाइनेंस ने एक कैंपेन स्टार्ट किया व्हाट टू लिस्ट वाला, जिसके अंदर 9 कॉइन्स को रखा है, और दूसरी तरफ बाइनेंस फ्यूचर ने आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 कॉइन्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया। वो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए है व्हाट टू लिस्ट वाला, उसमें से 2 कॉइन लिस्ट किए जाएंगे, 9 कॉइन्स थे। वही 9 कॉइन में से 6 कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इनेबल भी कर दिए हैं, जिसके अंदर टूट है। अगर हम बात करें TUT, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की थी, बहुत अच्छे प्राइस पड़े हैं। टूट की बात करेंगे, बिड आता है, उसके बाद दोनों ब्रोकली कॉइन्स आते हैं, सिरन आता है और बनाना S31 जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 6 कॉइन आज बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इनेबल हो चुके हैं। बाइनेंस ने अनाउंसमेंट कर दिया 6 कॉइन्स। बाइनेंस ने 6 कॉइन्स की फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ एक और कॉइन को अनाउंस किया है अपने लॉन्च पूल के अंदर। आई थिंक ये 65 प्रोजेक्ट है, 65th प्रोजेक्ट है, एंड टिकर इज़ निल, मतलब निलियन। निलियन की अगर हम बात करें, लिस्टिंग ऑन बाइनेंस ऑन March 24, अपने लॉन्च पूल के ज़रिए अनाउंसमेंट किया बाइनेंस ने, और 24 मार्च को निल यानी निलियन आपको बाइनेंस के ऊपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी अनाउंसमेंट किया है कॉइन बेस ने, और वो ये है फ्रीज़ा को लेके। फ्रीज़ा FAI, जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है कि AI कॉइन है, और कॉइन बेस हैज़ अनाउंस द एडिशन ऑफ फ्रीज़ा FAI टू लिस्टिंग रोड मैप, मतलब फ्रीज़ा को लिस्टिंग रोड मैप में ऐड किया है। कोई जल्दी कॉइन बेस फ्रीज़ा को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने वाला है। बड़ी अनाउंसमेंट है FAI को। ये है कॉइन बेस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट, एसेट्स एडेड टू द रोड मैप टुडे, फ्रीज़ा FAI। डिजिटल एसेट समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने वही कहा कि बिटकॉइन, अमेरिका को बिटकॉइन सुपर पावर और क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे, लेकिन ट्रंप ने कुछ और भी यहाँ पे कहा है। आई साइन एन ऑर्डर क्रिएटिंग द ब्रांड न्यू स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व and the US digital asset stockpile, which will allow the federal government to maximize their value of its holding। ब्रांड न्यू स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ना, उसके ऊपर साइन किया है। और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे डिजिटल एसेट समिट जो इस टाइम पे न्यूयॉर्क में चल रहा है 18 से 20 मार्च में, और ये 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन प्रेसिडेंट की तरफ से फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी, क्रिप्टो वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस US की तरफ से, डिपॉजिट फॉर जुपिटर आर नाउ ओपन। इट मीन्स बाइनेंस US ने अनाउंसमेंट किया है जुपिटर की लिस्टिंग, ट्रेडिंग ऑन JUP USD और JUP USDT पेयर्स ऑन March 20। जुपिटर एक्सचेंज, जुपिटर कॉइन की एक नई लिस्टिंग बाइनेंस US के ऊपर। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे टॉप 5 मीम कॉइन्स ऑन BNB चेन बाय मार्केट कैप। और आप देख रहे होंगे BNB कॉइन्स, बाइनेंस स्मार्ट चेन के कॉइन्स की अच्छी खासी हाइप भी चल रही है। आपने चीम्स के अच्छे खासे जलवे देखे अभी 2 दिन पहले। सबसे ऊपर फ्लॉकी है अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है $253 मिलियन के साथ चीम्स का नंबर आता है। थर्ड पे 128 मिलियन, थर्ड पे बेबी डॉज कॉइन $217 मिलियन। उसके बाद मुबारक जो अभी नया कॉइन आया, और उसके बाद आता है कैट का, सिमन कैट का। ये है टॉप 5 मीम कॉइन्स ऑन BNB चेन बाय मार्केट कैप। Coinbase to launch perpetual future for AKT, ZEC and Well। Coinbase ने FAI को लिस्टिंग रोड मैप में ऐड किया, उसके साथ 3 कॉइन्स की फ्यूचर ट्रेडिंग इनेबल कर दिया है। आकाश नेटवर्क है, जेड कैश और मूनवेल। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।